तो दोस्तों सायरा के संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। सेकंड वीकेंड उसका कंप्लीट हो चुका है और सेकंड वीकेंड पर इसने 75 करोड़ रुपए कमा डाले हैं। किसे कहते हैं 75 करोड़ रुपए? 2025 में जितनी भी मूवीज आई है ना, कोई भी 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई सिवाय छावा के। खैर छावा की तो कहने ही क्या, उसने तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई करी थी सेकंड वीकेंड में। इसके सारे रिकॉर्ड्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संडे को, यानी कि इसने 10वें दिन क्या कमाई करी। मैंने कल आपको कहा था कि इसका जो कलेक्शन है 30 से 33 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है, तो इसने 31 करोड़ रुपए कमा लिए। और थिएटर में ऑक्यूपेंसी भी मैंने कल कही थी आपको 45% से ऊपर होगी, वो भी 47% के करीब थी। तो अब ओवरऑल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन के बारे में बात करूँ तो इसने भारत में 248 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। 2 करोड़ रुपए और कमा लेती तो 250 करोड़ रुपए हो जाते। खैर कोई बात नहीं। और दुनिया भर में इसने 370 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 75 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। अगर इंडिया के ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में इसने 296 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। और आज ये इंडिया में 300 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन तो डेफिनेटली क्रॉस कर ही जाएगी। अब बात करते हैं इस मूवी के रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके सेकंड संडे के रिकॉर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इसका सेकंड संडे था और इसने 31 करोड़ 18 लाख रुपए के करीब कमाई करी। तो सेकंड संडे को बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की अगर बात की जाए, मतलब पूरे इतिहास की बात की जाए, तो उस इतिहास में इसने टॉप 10 में अपनी जगह बना लिया। ये 8वें नंबर पर है। हालांकि इसने सलमान, शाहरुख, आमिर की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ को पछाड़ा है, साउथ के सुपरस्टार्स को भी पछाड़ा है, बट फिर भी ये जवान, एनिमल और बाहुबली से हार गई। बाहुबली 2 ने सेकंड संडे को 34 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। जवान ने 34 करोड़ 26 लाख रुपए कमाए थे। एनिमल ने 33 करोड़ 53 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। लेकिन इसे दंगल को पछाड़ दिया, उसने 30 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। 10वें नंबर पर संजू है जिसने 28 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। शाहरुख खान की पठान ने 27 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। बजरंगी भाईजान ने 24 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। KGF चैप्टर 2 ने 22 करोड़ रुपए कमाए थे सेकंड संडे को। कल्कि 2898 AD मूवी ने भी 22 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। PK ने 21 करोड़ रुपए कमाए थे। RRR ने 20 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और जो नंबर 1 रोमांटिक मूवी है भारत की अब तक, कबीर सिंह, उसने सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमाए थे सेकंड संडे को। तो इन सभी मूवीज के कलेक्शन को सयारा मूवी ने बीट कर दिया है। अब कल इसका सेकंड वीकेंड भी कंप्लीट हुआ। अगर 2025 के हिसाब से सोचे तो छावा के बाद में सयारा ही है। इसने सेकंड वीकेंड पर 175 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके नीचे है सितारे ज़मीं पर जिसने सिर्फ 35 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी सेकंड वीकेंड पर, तो भी वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर। जो डिफरेंस है इन दोनों मूवी का 40 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब छावा और सैयारा के आगे कोई मूवी दूर दूर तक नहीं है। अब सायरा को थिएटर में 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 10 दिन में इसने 248 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। तो पहले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की बात करें तो इस लिस्ट में भी ये 13वें नंबर पर है। और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में 14वें, 15वें और 16वें नंबर पर है सलमान खान। बजरंगी भाईजान ने 240 करोड़ रुपए कमाए थे। टाइगर 3 ने 238 करोड़ रुपए कमाए थे और सुल्तान ने 236 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। कल्कि 2898 AD मूवी ने भी 190 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी पहले 10 दिनों में। कबीर सिंह ने भी पहले 10 दिनों में 181 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। शाहरुख खान की बात करें तो उनकी मूवी डंकी, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर को भी इसने पछाड़ दिया है। डंकी ने पहले 10 दिनों में 176 करोड़ रुपए कमाए थे। चेन्नई एक्सप्रेस ने 175 करोड़ रुपए कमाए थे और हैप्पी न्यू ईयर ने 174 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो अगर मैं पूरे रिकॉर्ड्स बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि पहले 5 पोजीशन पर कौन कौन सी मूवीज़ हैं जिन्होंने 10 दिनों में ज़्यादा कलेक्शन किया, वो बता देता हूँ मैं आपको एक शॉर्ट में। पुष्पा दारुल नंबर 1 पोजीशन पर है, उसने 498 करोड़ रुपए कमाए थे पहले 10 दिनों में। जवान 396 करोड़ रुपए कमाए थे। एनिमल ने 388 करोड़ रुपए कमाए थे। गदर 2 ने 375 करोड़ रुपए कमाए थे और पठान ने पहले 10 दिनों में 364 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। ये है टॉप 5 मूवीज़, ये कहीं दूर दूर तक भी इनके आसपास नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने ओवरसीज में 75 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली। इस तरह से इसने सितारे ज़मीं पर के कलेक्शन को भी बीट कर दिया है। सितारे ज़मीं पर ने इंडिया से बाहर 65 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसने 75 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए 10 दिनों में। हालांकि सितारे ज़मीं पर अभी भी थिएटर में लगी, उसको 5 सप्ताह कंप्लीट हो चुके। 5 सप्ताह में उसके 65 करोड़ रुपए हैं, इसके सिर्फ 10 दिनों में 75 करोड़ रुपए हैं। तो ये लेवल है कि इसने आमिर खान को भी बीट कर दिया है सैयारा मूवी ने। अब ओवरऑल बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवी की बात करें बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो इसमें ये 26वें नंबर पर आ चुके हैं। कल ये 36वें या पता नहीं 32वें नंबर पर थी। संडे को इसने सिंघम अगेन के लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस कर लिया। उसने 247 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। ब्रह्मास्त्र ने भी 247 करोड़ रुपए कमाए थे। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के 244 करोड़ रुपए पीछे रह गए। किक का लाइफ टाइम कलेक्शन 231 था और क्रिश 3 का भी 231 था। इन सबको इसने बीट कर दिया।
अब अगर आज इस मूवी ने 10-12 करोड़ रुपए कमा लिए, मतलब 12 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आज ये भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल्स के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर लेगी। भूल भुलैया 2 ने 260 करोड़ रुपए कमाए थे, द कश्मीर फाइल्स ने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में इसको 23वें नंबर पर आने के लिए धूम 3 को बीट करना पड़ेगा, 271 करोड़ रुपए। ये काम ये कल कर देगी। और इंडिया की सबसे ज़्यादा कामयाब लव स्टोरी बनने के लिए इसको 3-4 दिन और लगेंगे, क्योंकि अभी कबीर सिंह है जिसने 278 करोड़ रुपए कमाए भारत में, तो अभी इसके पास में उस चीज़ का टाइम है। तो दोस्तों ये तो बात होगी सैयारा मूवी के रिकॉर्ड्स के बारे में। मोस्टली मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आज सोमवार है, आज इसका सेकंड मंडे भी है। हाँ, सेकंड मंडे है। तो आज मुझे लगता है इस मूवी का जो कलेक्शन है 10-12 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। हालांकि अभी तक एक बार भी ऐसा दिन नहीं किया जब इसने 15 करोड़ रुपए से नीचे की कमाई करी है। तो उस हिसाब से मुझे डाउट है, हो सकता है इसका कलेक्शन 15 करोड़ रुपए से ऊपर भी चला जा सकता है। और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी मुझे लगता है आज 30% के करीब ही रहने वाली है। बाकी जैसे जैसे लोग इस मूवी को देख रहे हैं, इसकी रेटिंग भी कम हो रही है। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.2 थी जब ये रिलीज हुई थी। उसके बाद में पिछले हफ्ते इसकी रेटिंग 7.7 थी। अभी संडे के कलेक्शन के बाद में इसकी रेटिंग 7.2 हो गई, मतलब लगातार ये नीचे जा रही है। इससे एक बात पता चलती है कि जिन लोगों का जनरल रोमांटिक मूवीज नहीं है वो भी इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, बाद में उनको पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो रेट कर रहे हैं IMDb पे कि ये अच्छी मूवी नहीं है। अच्छी मूवी है या नहीं है ये फैसला आपको खुद करना है, लेकिन आप तभी करना है इस फैसले को जब आप इस मूवी को देख लोगे। तो भाई अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।